नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। परतवाड़ा के मातोश्री नगर में शनिवार को खेती विवाद में 4 लोग घायल हो गए। 5 एकड़ खेती के विवाद के चलते 2 परिवार आपस में उलझने से यह वारदात घटी। चारों जख्मियों पर अमरावती के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुए आपसी रंजिश के चलते जिले के परतवाड़ा में शनिवार को 2 परिवार एक दूसरे पर सशस्त्र हमला बोल उठे। इस प्राणघातक हमले में दोनों परिवारों के 4 लोग घायल हो चुके हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार शनिवार को वारिस पहलवान और उसके जमाई अफसर खान में ये खूनी झड़प हुई। पुलिस को दिए गए शिकायत अनुसार वारिस पहलवान जब उपविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय जा रहा था तभी उस पर अफसर खान की पत्नी चीनी एवं अमजद शेख इस्माइल इन्होंने तलवारों से हमला बोल दिया। इस शिकायत पर परतवाड़ा पुलिस ने तीनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के धारा 326, 34, 425 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दाखिल किया। तो दूसरी शिकायत में अफसर खान ने ये शिकायत दाखिल कराई कि वारिस पहलवान एवं उसके सहकारी जाकिर ने अफसर खान पर कत्ते से हमला बोल दिया। इस वक्त वह हाथ में पिस्तौल लेकर आया था। हमले में अफसर की पत्नी एवं साला भी जख्मी हो गया है, जिन पर अमरावती के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। सिटी न्यूज को दिए जानकारी में अफसर खान ने बताया कि ये पुरानी रंजिश है जो फिर एक बार खुलकर सामने आई। एक आदमी आया घूमने, उसका नाम था क्या नाम था उसको जाकिर। और जाकिर ने मेरे को पकड़ लिया कौटे में, मेरे आंग में बनियन भी नहीं थी। उसने कौटे में पकड़ लिया, पीछे से वारिस का काले का आया, सतुर लेके कत्ता लेके, एक हाथ में कत्ता था, एक हाथ में रिवाल्वर थी। रिवाल्वर की धौत दे रहा था और कत्ता मार रहा था, जिसमें मैंने अपना सर बचाया। कत्ते की मार से तो हाथ कट गया मेरा, सर में भी मार लगा। फिर मेरा साला बीच में बचाने को आया, उसको भी अंगूठा कट गया। उसको रिवाल्वर की दौड़ दी, हमने दोनों ने उसको मिलकर जो है बाहर लौट दिए, दरवाजा अंदर से बंद कर दिए। उसको भी मार लगा, मेरी घरवाली को भी लगा है कत्ते का मार, वो भी यहाँ सीरियस रहे। झगड़ा बस ऐसे हम चाय पीते बैठे थे, पुराना झगड़ा था। वो डायरेक्ट घर में आके अकेला देख के उसने अपने को वार चालू कर दिया। मोहम्मद अफसर, मोहम्मद बिस्मिल्ला, शेख अंजाज, शेख इस्माइल, मेरा साला है, 2 दिन के लिए मेहमान आया था। इस पर पुलिस ने वारिस पहलवान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 34, 4 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दाखिल कर जांच शुरू की है। चारों जख्मियों पर निजी अस्पतालों में इलाज जारी है। रविवार को महानगर के 43 केंद्रों पर 21,000 छात्रों ने AIEEE की परीक्षा दी। अभियांत्रिकी संकाय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश हेतु अखिल भारतीय परीक्षा AIEEE जरूरी रहती है, इसीलिए परीक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है। 11 जिलों के कुल 21,000 छात्रों ने महानगर के 43 केंद्रों पर परीक्षा दी। अमरावती में प्रथम बार ही AIEEE का केंद्र रखा गया। इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाने वाले ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEEE रविवार को शहर के 43 परीक्षा केंद्रों पर ली गई। विदर्भ में पहली बार ही इस पूर्व परीक्षा के लिए अमरावती केंद्र होने से छात्रों में काफी उत्साह था। विदर्भ के 11 जिलों के कुल 21,000 छात्रों ने रविवार को AIEEE की परीक्षा दी। अमरावतीमध्ये 47 सेंटर्स आयोजित केले आहे CBSE बोर्डानं, आणि या 47 सेंटरवर जवळपास 20,750 विद्यार्थी आहेत। परीक्षा सुरळीत चालावी या दृष्टीने बोर्डाने सुद्धा पोलीस स्टेशनला तसे इन्फॉर्म केलेलं आहे। आम्ही सुद्धा त्या ठिकाणी त्यांना लेटर दिले आहे
4 पोलीस आणि 1 सब इन्स्पेक्टरची त्यांनी सोय तशी केली आहे. परंतु मला वाटते तेवढे काही पोलीस डिपार्टमेंट उपलब्ध करू शकत नाही. याला कारण तेवढे PSI नाही, 47 PSI पाहिजे आणि प्रत्येक सेंटरवर 4 पोलीस सुद्धा CBSE बोर्डानं नेमून दिलेले आहेत. तसे आमच्याकडे पोलीस यंत्रणा व्यवस्थित आहे आणि सेंटर व्यवस्थित चालू आहे. 250 विद्यार्थी, जवळपास 11 रूम्स आहे. 11 रूम्स म्हणजे आणि त्या रूम्स आम्ही या ठिकाणी अशा घेतल्या आहेत की सेकंड फ्लोअरला मॅक्सिमम रूम्स आमच्याकडे, ग्राउंड फ्लोअरला रूमच नाही. कॉलेजच्या कर्मचाऱ्याला सुद्धा आम्ही या ठिकाणी जे काही असेल परीक्षेमध्ये जे इन्क्लूड असेल त्यांना आय कार्ड दिले आहे आणि तेवढेच लोक आतमध्ये आहेत, मेन गेटच्या आतमध्ये. सुबह से ही शहर के परीक्षा केंद्रों पर पूर्व परीक्षा देने आए जिले के असंख्य छात्रों का मेला सा लग गया था. छात्रों ने बड़े ही शांतिमय माहौल में परीक्षाएं दी. शनिवार के शाम से ही छात्रों का शहर में आना शुरू हो गया था. बस स्थानक, रेलवे स्थानकों पर भी छात्रों की काफी भीड़ दिखाई दी. शहर के होटल्स तथा लॉज भी परीक्षा देने आए छात्रों से भरे थे. रविवार की सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक इंजीनियरिंग में प्रवेश हेतु ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम शहर के 43 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई. सभी सेंटरों पर परीक्षार्थी छात्र परीक्षा देते व्यस्त दिखाई दिए, पर परीक्षा सेंटरों पर छात्रों के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव प्रमुखता से देखा गया. हर सेंटर पर 1 इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मी तैनात रहना बंधनकारक रहते भी असंख्य सेंटरों पर पुलिस व्यवस्था नदारद दिखी. कई सेंटरों पर तो स्कूल व्यवस्थापन को ही सुरक्षा की व्यवस्था करनी पड़ी थी. पहली बार ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर अमरावती रखा गया था, जिससे यहाँ की व्यवस्था अच्छी रखना अनिवार्य था, पर प्रशासन यह व्यवस्था पूरी करने में असमर्थ पाया गया. ऐसे में भी छात्रों ने परीक्षा देकर आगामी भविष्य के चरण को मजबूत बनाने की पहल की. जब महानगर के इन 43 सेंटरों पर यह परीक्षा जारी थी और विदर्भ में पहली बार ही AIEE का सेंटर महानगर रखा गया था, ऐसे में भी परीक्षा अधिकारियों ने मीडिया तक ये जानकारी पहुंचने नहीं दी. जब सुबह परीक्षा शुरू हुई तब भी मीडिया को परीक्षा सेंटर से दूर रखे जा रहा था. ये विशेष रविवार की दोपहर 1 बजे ये परीक्षा पूरे शांतिमय माहौल में संपन्न हुई. समय हो चुका एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ. आराधना की हर फैशन नई, साड़ियों की है रंगत यही, मेंस वेयर सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी सभी, लगन बस्ता सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी, आराधना आराधना आराधना. फैशनेबल कपड़े लाओ तुम भी जाओ ना, आराधना 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 आराधना. आराधना जवाहर रोड अमरावती. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत. अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. HUPM के प्रांगण में जानता राजा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित सह्याद्री गलबलतोय महानाट्य को महानगर वासियों का भारी प्रतिसाद मिल रहा है.
जानता राजा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित शिवकालीन इतिहास पर आधारित महानाट्य सह्याद्री गलबोलतो का मंचन जारी है। महानगरवासी इस महानाट्य को भारी प्रतिसाद देकर महानाट्य की सराहना कर रहे हैं। शनिवार को अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मोहन खेड़कर, सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजितिया सहित कई गणमान्य मान्यवरों ने इस महानाट्य के प्रथम शो के शिव आरती में सहभाग लिया। विधिवत शिव पूजन समारोह पश्चात सह्याद्री गलबोलतो महानाट्य का मंचन किया गया। आगामी 1 मई तक ये महानाट्य महानगर के HUPM के प्रांगण में जारी रहेगा। आइए देखते हैं इस महानाट्य की कुछ झलकियां। श्रीनिवासराव, तुम्ही बघताय ना, अशा या भयान रात्री आम्ही तो जीवा येतो आम्ही। निजामशाही भर दरबारात खून झाला म्हणून असले शाही गैरसमज। पण राजी तुम्ही काय केलं? कुठे जात होता बघा कान? तुकोबाराया, आम्ही बालवयात देहुलोह गावात ऐकलेली आपली कीर्तन तमाम जुल्माओं के सामने सौगंध लेता हूँ, उस बागी शिवा को जिंदा या मुर्दा इस तक के सामने हाजिर करूंगा, इस तक के सामने हाजिर करूंगा। नाटक जे आहे गलबोलतो सह्याद्री हे त्याचा जो स्टेज आहे तो अतिशय मोठा आहे। त्यात जे कलावंत आहेत, काम करणार आहेत, ते सुद्धा बरेचसे कलावंत आहेत आणि मला असं वाटतं की इतक्या कलावंतांचं सिंक्रोनायझेशन ज्याला आपण म्हणतो की सगळ्यांनी मिळून जेव्हा काम करायचं असतं ते फार कठीण असतं आणि याच्यामध्ये असं दिसतंय की सिंक्रोनायझेशन जे आहे सर्व कलावंतांचं इतकं सुरेख आहे। त्याचबरोबर याच्यामध्ये जे त्यांनी घोडे वापरले आहेत, लाईव्ह ज्याला आपण म्हणतो, तर असं कधी कधी जाणवतं की खरंच आपण सह्याद्रीवर आहोत की काय। उत्कृष्ट आहे। अमरावतीमध्ये असा कार्यक्रम या संयोजकांनी आणलेला आहे आणि तो अतिशय उत्कृष्टरित्या सादर करीत आहे। याबद्दल संयोजकांना खरं तर अतिशय धन्यवाद दिले पाहिजे। महानगरवासी भी खूब सराहना कर रहे हैं। ये महानाट्य शिवकालीन इतिहास को ताजा कर सह्याद्री के पर्वत पर क्या क्या घटा, कैसे घटा, इसकी यादें ताजा करता है, ऐसा महानगरवासियों का कहना है। तुका म्हणे का क्षणाचा कराळ, पायिक पार सुख भोगी। गरीबों पर आर्थिक बोझा निर्माण कर भांडवलदारों को अभय दे रहा बजट सरकार ने हाल ही में पेश किया है। इसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा देश के 29 राज्य, 518 जिले तथा 3750 तहसीलों में श्रृंखलाबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी बजट चलाओ अभियान जारी है। इसके तहत रविवार को अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पर बजट दहन किया गया। केंद्र सरकार ने वार्षिक सत्र 2012-2013 का आम बजट हाल ही में पेश किया। इस बजट में भारत सरकार ने भांडवलदार वर्ग को 5,50,000 का पैकेज मंजूर किया, लेकिन किसान तथा गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा बिल पास कर अनाज गोदामों में सड़ रहा निचले दर्जे का अनाज राशन दुकानों में बेचा जा रहा है। इस बजट में किसान, बेरोजगार, अनुसूचित जाति जमाती के नागरिक, कर्मचारी तथा अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी विशेष तरतूद न होने से ये बजट सिर्फ भांडवलदार वर्ग का समर्थन करता है, ऐसा सिद्ध हो रहा है। इसके विरोध में भारत मुक्ति मोर्चा तथा
मूल निवासी बहुजन समाज की कई संगठनों ने एकत्रित होकर देश के 29 राज्य, 518 जिले तथा 3750 तहसील क्षेत्र में श्रृंखलाबद्ध पद्धति से राष्ट्रव्यापी बजट जलाओ अभियान छेड़ रखा है। इसी के तहत रविवार को अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पर बजट की कॉपियां जलाई गई। भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर बजट दहन कर किसान, बेरोजगार, गरीब जनता का छल कर रहे केंद्र सरकार का निषेध किया गया। भारत मुक्ति मोर्चा के असंख्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं नागरिक बड़ी संख्या में जिला कचहरी पर इस बजट की कॉपियां जलाते वक्त प्रमुखता से उपस्थित थे। रामदेव बाबा के भव्य जम्मा जागरण का आयोजन आगामी 4 मई से किया गया है। इस जम्मा जागरण की पूर्व तैयारियां राजापेट स्थित बाबा रामदेव मंदिर के रूनीचा धाम में शुरू हो चुकी है। रविवार की सुबह जम्मा जागरण के सभा मंडप के निर्माण का मान्यवरों के हस्ते भूमि पूजन संपन्न हुआ। बाबा रामदेव मंदिर राजापेट जय बाबारी मित्र मंडल की ओर से आगामी 4 मई से 5 दिवसीय बाबा रामदेव जम्मा जागरण का आयोजन किया गया है। 5 पर्चों पर आधारित इस जम्मा जागरण के सभा मंडप का भूमि पूजन रविवार की सुबह विभिन्न गणमान्य मान्यवरों के हाथों संपन्न हुआ। इस जम्मा जागरण का शहरवासी लाभ ले, ऐसा आह्वान आयोजकों की ओर से किया जा रहा है। पहली बार 5 दिवसीय जम्मा जागरण होने जा रहा है, जो कलकत्ता निवासी मुन्ना जी व्यास के मुखारबिंद से यहाँ पे रोज 4 मई से 8 मई तक शाम 7:30 से 11:30 बजे तक होगा। अमरावती के सभी भक्तजनों से हमारा निवेदन है कि वे इस 5 दिवसीय जम्मा जागरण का यहाँ आनंद लेवे और एक जो अविस्मरणीय कार्यक्रम अमरावती में होने जा रहा है उसका लाभ। स्वच्छ अमरावती सुंदर अमरावती का ढिंडोरा पीट रहे अमरावती मनपा के लापरवाही से शहरवासी अच्छी तरह से वाकिफ है। मनपा द्वारा शहरवासियों के लिए कई सुविधा मुहैया की जा रही है, लेकिन मनपा में सुनियोजन तथा व्यवस्थापन का पुनःतः अभाव रहने से मनपा के कोई भी उपक्रम सफल नहीं होता। अब कचरा कुंडी को ही देखिए। अमरावती मनपा के तत्कालीन स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत ने मनपा के आर्थिक बजट में से शहर स्वच्छता को ध्यान में लेते हुए मनपा के निधि से लाखों रुपए खर्च कर जगह जगह कचरा कुंडियां बिठाई, लेकिन यह कचरा कुंडियां पूरी तरह से बदहाल पड़ी है। शहरवासी भी इसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते। रास्तों के किनारे लगी हुई कचरा कुंडियां घंटा गाड़ी भी खाली करने के बजाय उन कचरा कुंडियों को जलाकर नष्ट किया जा रहा है, जिससे मनपा द्वारा खर्च किया गया लाखों रुपयों पर पानी फिर गया है। मनपा के तत्कालीन स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत ने निधि मंजूर कर कचरा कुंडियां तो बिठाई, लेकिन उसके व्यवस्थापन पर अनदेखा कर अपने निष्क्रियता का परिचय दिया। मनपा की यह सुविधा पूर्ण रूप से व्यर्थ साबित हुई। मनपा के ऐसे कई व्यर्थ खर्चों का तथा आधे अधूरे कार्यों का लेखाजोखा सिटी न्यूज के आगामी विशेष बुलेटिन से प्रसारित किया जाएगा। देखना ना भूलिए सिटी न्यूज का स्पेशल बुलेटिन बबलू का डब्लू। देखते क्या कहते हैं आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता। विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जयस्तंभ चौक, अमरावती।